अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज देंगे जी एक ज़बरदस्त सी ऑफ़र। आपको पता है कि विजिटर वीज़े वालों के लिए यूके की गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त सी ऑफ़र दिया। उन्होंने बोला कि 2025 को ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। मतलब ये कि अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो वो 1 करोड़ के नज़दीक ऐसे वीज़े देंगे कि आप यूके में आके यूके को एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले ये था कि 2 से 3 काम आप विजिटर वीज़े पे आके यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन अब 7 से 8 काम ऐसे उन्होंने कर दिए हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे 2025 के स्टार्ट में इंशाल्लाह ताला कि आप यहाँ पे आके काम वगैरह कर सकोगे। और क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर से लोगों का यही होता है कि वो ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं कि यूके को, कि यूके में जाएं, यूके को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे देखें, घूमें फिरें, कमाएं और जो अपने पैसे लगे हैं वो वापस लेके वापस अपनी कंट्री में जाएं। लेकिन ऐसा कुछ होता कोई नहीं है, क्योंकि काम जो है ना वो कम ही मिलता है जहाँ पे आके, क्योंकि काम अलाउ ही नहीं होता है विजिटर वीज़े वालों के लिए। लेकिन अब कौन से काम 7 से 8 काम वो अलाउ हो गए हैं जो आप यूके में आके कर सकते हैं और अपने पैसे ठीक ठाक से बना सकते हैं। और इसके अलावा लोगों ने भी जो है ना वो इस बात की जो है ना वो कंप्लेन किया है कि हम यूके में आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा हमें काम भी दिया जाए। काम कौन से हैं बताते चलते हैं जी आपको इस वीडियो में। और ये कि जब यूके में आप आओगे आपको कौन सा फ़ायदा होगा यूके में, और यूके वाले जो आपको बुला रहे हैं यहाँ पे आके यूके वाले गवर्नमेंट को आप क्या फ़ायदा देंगे, बताते चलते हैं जी इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की जो वीडियो। सबसे पहले तो आपको बताएं कि एक होता है विजिटर वीज़ा, ठीक है। विजिटर वीज़ा वो होता है जब आपके जहाँ पे कोई रिलेटिव्स हों, जैसे हम हैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान में किसी को बुलाने चाहिए तो वो विजिटर वीज़े पे यूके में आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे काम कारोबार करते हैं, हमारा घर है, ये वो हमारे घर में वो आके रहते हैं, हम उनको घुमाते फिराते हैं, सारा कुछ हर जगह पे जाते हैं। तो वो हो गए जी विजिटर वीज़े। और टूरिस्ट वीज़े वो होते हैं जिनका यहाँ पे कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं होता है, जिनकी जो है ना मखसूस अकोमोडेशन होती है, वहाँ पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वापस अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं, वो होता है जी टूरिस्ट वीज़ा। विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा सेम ही होता है, लेकिन यह कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैंने सोचा चलो आपको बताते चलते हैं। और इसमें इनकी फ़ीस कितनी होगी, जब आप विजिटर वीज़े पे यूके में आओगे तो उसकी फ़ीस कितनी होगी ये भी साथ साथ बताते चलते हैं। विजिटर वीज़े की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मैं फ़ीस भी आपको साथ साथ बताती चलूँगी। इसकी फ़ीस कितनी है, यह है कि अगर जब आप यहाँ पे आएंगे कमाओगे तो 6 माह का वीज़ा पहले लगेगा, उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में आपके वीज़े लगेंगे। ये सबसे एंड पे मैं आपको बताऊँगी कि कितने साल में जाओगे और कितने पैसे लगेंगे। और ये कि जब वो 2 से 3 दफ़ा आप यूके में आ जाओगे उसके बाद 5 साल का या 10 साल का आपको मल्टीपल वीज़ा लग जाएगा, तो काफ़ी अच्छे। उसके बाद आप जो है ना वो परमानेंट जो है ना वो यहाँ पे आके काम वगैरह कर सकोगे। तो सारी डिटेल यहाँ पे आज आपको बताते हैं जनाब। इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो पहली बात है, ठीक है ना, स्टूडेंट वीज़ा में आप यहाँ पे आ सकते हो और आके कोई कोर्स कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है, पहले भी था। पहले ये था कि थोड़ा कम था, अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे शॉर्टली कोई कोर्स करोगे और वापस चले जाओगे। और अब यह है कि 30 दिन का आप कोर्स करोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप वापस चले जाओगे। उसके बाद आप कोई डांस क्लासेस जो है ना, अगर कोई ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हैं, डांस वगैरह करना चाहते हो, तो डांस क्लासेस भी यहाँ पे आके अटेंड कर सकते हो। ना सिर्फ डांस क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, इसके अलावा अगर किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, आप सोचते हो कि हम डांस सिखा सकते हैं, हम लेक्चरर हैं, हम लेक्चर दे सकते हैं, हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, मतलब ब्यूटिशियन में एक्सपर्ट है, आप कोई आके यहाँ पे कोई परमानेंटली किसी को कोई काम सिखाना चाहें, आप कहते हो कि हमें इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतनी एबिलिटी है कि हम टीच कर सकें किसी को, वो भी आके आप टीच कर सकते हो और वो भी सारी पेड होगी, आपको उसके पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। ये काम आप यहाँ पे आके बहुत ही ज़बरदस्त सा कर सकते हो और उसके बाकायदा से आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे पाकिस्तान में अक्सर जलसे जुलूस होते रहते हैं, जैसे मैं पीटीआई से हूँ और मैं अगर पाकिस्तान में हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने यूके में जाना है, वहाँ पे जलसे जुलूस जैसे यहाँ पे भी हो रहे हैं, वहाँ पे जाके मैंने कोई तकरीर करनी है, अच्छी सी मैंने कोई तकरीर करनी है, या फिर अगर आपने स्पीच करनी है किसी जो है ना वो एजुकेशनल जो होती हैं चीज़ें, उन पे आके आपने तकरीर किसी स्कूल में करनी है, किसी कॉलेज में करनी है, तो आप समझते हैं कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं यहाँ पे आके स्पीच करूँ, जो है ना एजुकेशनल स्पीच करूँ, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हो, आके तकरीर वगैरह कर सकते हो। और उसके भी आप जो है ना वो यहाँ पे चार्जेस जो है ना वो कर सकते हो, मतलब ये कि पेड होती है वो सारी, आप इसके पैसे भी यहाँ पे आके ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम भी किसी किस्म की तालीमी मामलात से रिलेटेड यहाँ पे आएँ, वो तालीम से रिलेटेड हर किस्म का काम आप यहाँ पे आके कर सकते हो। आप जो है ना वो यहाँ पे आके इम्तिहान दे सकते हो, अगर चाहते हो कि यहाँ पे आके हम जो है ना कोई भी कोर्स करें और उसको जो है ना इम्तिहान हम यहाँ पे आके दें, आप वो भी कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, 30 दिन की स्टडी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। आप डेंटिस्ट हो, कोई काम कर रहे हो, डेंटिस्ट हो, उसका कोई काम सीखना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, डॉक्टर हो, स्टार्ट है आपकी जॉब, तो आप वो भी यहाँ पे आ सकते हो, आके आप यहाँ पे रह सकते हो।
आप फार्मेसी में जॉब करना चाह रहे हो, क्योंकि मेरी खुद से जानने वाले हैं एक, तो उनकी फ्रेंड आई थी, वो फार्मेसी में जॉब करती थी, वो पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने जो है ना वो एज अ फार्मिस्ट तो यहाँ पे वो आई है, 2 माह यहाँ पे रह के गई और उसके बाद अब यहाँ पे परमानेंट आ गई है, ठीक है। तो वो फार्मेसी में काम कर रही है, वो जानती थी दवाइयाँ वगैरह कि कौन सी दवाई किधर की जानी है, जैसा इनका हिसाब होता है, तो वो एज अ फार्मिस्ट यहाँ पे आ गया। अगर आप भी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ जानते हैं तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ का प्रूफ तो मैं खुद दूंगी, मेरी खुद जानने वाली हैं जो यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो पहले विजिटर आई थी, उसके बाद अब परमानेंट आ गई हैं वो यहाँ पे। इसके अलावा तिब्बी वजूहात, मतलब ये कि अगर आप बीमार हो, किसी भी किस्म की आपने ट्रीटमेंट करवानी है, वो नहीं कि मरियम नवाज जैसी ट्रीटमेंट करवानी है, उसके गले में खराश हो या खांसी लगी हो, पाकिस्तान से ठीक नहीं हो रही तो खांसी का शरबत लेने इधर आ जाती है, वैसी ट्रीटमेंट नहीं। अगर कोई सीरियसली आपको इंजर्ड है, कोई तकलीफ है आपको, ऑपरेशन वगैरह या कुछ भी आप ट्रीटमेंट यूके से करवाना चाहते हैं तो भी आप यूके में आ सकते हो। और उसके अलावा अगर आप 6 माह से ज़्यादा का टाइम हो तो आप यहीं पे जो है ना उसको वीज़े को, मतलब ये एक्सटेंड, जैसे मैं कह रही हूँ एक्सटेंड तो नहीं होता है, लेकिन यह है कि फ़ीस वगैरह दे के तो आपने पेपर वगैरह जमा करवा के तो नेक्स्ट यहीं से जो है ना वो आप कैरी कर सकते हो इसी वीज़े को, ठीक है। इसके अलावा जनाब और क्या है जी, रिमोट वर्क तो वो तो पहले ही था, रिमोट वर्क आप घर में बैठ के कर सकते हो, मतलब ये कि आप रिमोट वर्क करते हो। इसके अलावा अगर कोई कहीं पे बिजनेस वगैरह की मीटिंग होती है तो मीटिंग आप वो इजीली अटेंड कर सकते हो। और जनाब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इनमें ऐड कर दी गई हैं, 7 से 8 चीज़ें हैं जो उन्होंने ऐड की है, जो बहुत ही ज़बरदस्त सी है, जो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप समझने वाले हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें समझ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें निकल आएंगी। और जो यूट्यूबर होते हैं वो भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। आपको पता है यूट्यूबर टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा यूके में आ रहे हैं, इसी तरह से वो आएंगे, विजिटर वीज़े पे आएंगे और वो 5 साल 10 साल, ये आपको देखा है अक्सर जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं या फिर वो टिकटॉकर होते हैं वो आते रहते हैं, वो विजिटर वीज़े पे आते हैं, उसके बाद वो अपने वीज़े एक्सटेंड करके 5 साल 10 साल पे मल्टीपल वीज़े पे चले जाते हैं। ये इसी तरह ये करते हैं, ठीक है। आगे थोड़े दिन रहे तो फिर बाद में मल्टीपल वीज़ा ये आ रहे हैं और ये जा रहे हैं, बस यही कुछ आप जो है ना वो देखते हैं। आप सिर्फ देखें ना, आप भी करें, ठीक है ना। आप किसी से कम नहीं है, जो देख रही है ना वो किसी से कम नहीं है। अब आपको बताती चलें कि ये जनाब अगर 6 मंथ के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपकी फ़ीस कितनी होगी। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो है ना 115 पाउंड, मतलब 115 पाउंड जो है ना आपकी फ़ीस है, और ये 6 माह का वीज़ा है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कम पैसों में ये हो रहा है। अगर 11 माह का वीज़ा आप लगवाते हो, ठीक है, तो इसमें 200 पाउंड आपकी फ़ीस है। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर मेडिकल रीज़न है कोई, तो इसकी 200 पाउंड आपकी फ़ीस है फॉर 11 मंथ के लिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर एकेडमिक जो होते हैं ना उसके लिए ये 1 ईयर के लिए 200 पाउंड इसकी जो है ना वो भी फीस होगी है। और अगर 2 साल के लिए आप आना चाहो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े के लिए तो इसकी फ़ीस 432 पाउंड होती है। और अगर 5 साल के लिए जो है ना आप वीज़ा लगवाना चाहते हो तो 771 पाउंड, मतलब 771 पाउंड जो है ना वो इसकी फ़ीस होगी। और 10 साल मल्टीपल विजिटर वीज़े की फ़ीस होगी जी 963 पाउंड, 963 पाउंड जो है ना आपकी फ़ीस होगी इसके लिए। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सी ऑफ़र है, मेरा ख्याल है कि आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। लोग काफ़ी ज़्यादा विजिटर वीज़े पे आते हैं, 2 से 3 दफ़ा आते हैं, तो उसके बाद मल्टीपल वीज़ा लगवा लेते हैं 5 साल का। और आपको ये बताते चलें कि ये सारा इंप्लीमेंट होगा जी 2025 में। अब नीचे आगे कमेंट्स में ये ना कहना झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। दिन कितने रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं, तो जनाब आपने ज़रूर इस पर अमल करना है, आपने ज़रूर अप्लाई करना है इस पर। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।